क्योंकि उनका एजेंडा ही यही है, उनकी कोशिश ही यही है। वो ये कहते हैं कि जितना ज्यादा कीचड़ होगा कमल उतना ही खिलेगा। उनकी कोशिश ही यही है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। मैं खड़ा हूं उस सूबे में जहां से गुरु हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक क्लिप देखी है। मैं चाहता हूँ इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। उम्मीद है ये भाषण आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरजमी पर इमरान प्रताप बड़ी साहब का ये तूफानी वीडियो कई सवाल आपके जहन में छोड़कर चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नफरत करने वालों का अपना नज़रिया है, लेकिन इमरान साहब का ये वीडियो उनका अपना नज़रिया है। आइए एक बार सुनते हैं इमरान साहब को, क्या आप कुछ सही कह रहे हैं और कितना भक्तों को वो टारगेट करके, कितना सरकार को वो टारगेट कर रहे हैं। आइए एक वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते सांसद इकरा हसन जी की तरफ से बहुत ही उन्होंने एक दुखद खबर शेयर की है। उस खबर को हम जरूर बताएंगे, क्या उन्होंने लिखा है आपकी खबर में, हम उसको जरूर बताएंगे। लेकिन एक बार मेरे डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आइए पहले इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक वीडियो को देख लेते हैं। उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो देखिए। क्योंकि उनका एजेंडा ही यही है, उनकी कोशिश यही है। वो ये कहते हैं कि जितना ज्यादा कीचड़ होगा कमल उतना ही खिलेगा। उनकी कोशिश ही यही है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। मैं खड़ा हूं उस सूबे में जहां से गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पूरे दुनिया को एक संदेशा दिया। मैं खड़ा हूं उस सूबे में जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेता शब्द जिनके नाम के सामने लग करके अपने पे फख्र महसूस करता होगा, मैं उस सूबे में खड़ा हूं। मैं कौमी एकजहती की मिसाल वाले सूबे में खड़ा होकर ये आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि वक्त की नब्ज को पहचानिए। वक्त बहुत बुरा चल रहा है। कोशिशें हैं मुल्क को तोड़ देने की। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत एक ऐसा दौर है कि 70 सालों में आजादी के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता की अदालत में बैठ के यह कहना पड़ रहा है कि मुल्क में डेमोक्रेसी खतरे में है। इस डर को पहचानिए, इस आहट को पहचानिए। अगर एकजुट ना हुए, हम आप सारे लोग इसी समाज में रहना है, इसी मोहल्ले में रहना है। हमारे घर में आग लगेगी तो शायद पहले शिशिर दादा आए, आपके घर में आग लगे तो शायद पहले सत्तार पहुंचे। इसी कौमी एकजहती और इसी ताने बाने का तो नाम है हिंदुस्तान। इलाहाबाद में 2 नदियां मिलती हैं, गंगा और जमुना, संगम होता है। मैं आज यहां पर खड़ा होकर के कोंटाई में यह कहता हूं कि जिसे संगम देखना हो वो इलाहाबाद न जाकर के आज की शाम चला एक कंटाई में देख ले कि किस तरह मजहबों का संगम हो रहा है। अलग अलग मजहबों के मानने वाले सर जोड़ करके बैठे हुए हैं और मुल्क को कैसे बचाया जाए इस पे कोशिश कर रहे हैं, इस पे बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोग, दादा अक्सर एक बात सुनने में आती है, मैं जहां प्रोग्रामों में जाता हूं, बंगाल इन दिनों खूब कई सारे प्रोग्राम में आना हुआ, दीदी के चुनाव प्रचार में आया हुआ था मैं उस समय, सुल्तान साहब जिंदा थे, उन्होंने बुलाया था तो दीदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा मैं। तो बाद में जब वो सोशल मीडिया के जरिए वीडियोस पूरे हिंदुस्तान में गए, तो जिस भी सूबे में मैं गया तो तमाम जब भाजपाई मित्र मिलते तो कहते थे, अरे यार बंगाल तो सुलग रहा है, बंगाल से ममता दीदी को जाना चाहिए, ममता दीदी को हटना चाहिए, ममता दीदी को हटना चाहिए कुर्सी से। मैंने कहा बहुत सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ममता दीदी को बंगाल से हटना चाहिए, बंगाल से हट करके उन्हें दिल्ली की गद्दी पे बैठना चाहिए। तब जाके जैसा बंगाल है शायद वैसा पूरा हिंदुस्तान भी हो सके। और मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आने वाले वक्त में 2019 में देश का भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन शिशिर दादा मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरा हिंदुस्तान बहुत उम्मीद से बंगाल की तरफ देख रहा है। मैं एक दिन राहुल जी के साथ बैठा हुआ था, उनसे बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप बंगाल की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाइए, बंगाल से कह दीजिए कि आगे बढ़े, रहनुमाई करे और आप बड़ा रोल प्ले करिए। और मुझे हैरत और खुशी भी हो रही थी कि वो भी इस बात को एडमिट कर रहे थे कि इमरान आप सही कह रहे हो, इस समय पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सूबा सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से इन फासिज्म के खिलाफ लड़ पा रहा है तो बंगाल। सलाम है बंगाल आपको। और मैं तो पूरे देश में शायर हूं, अपने अंदाज में बात कहता हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते,
कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं कलमकार हूं, मैं अदीब हूं, मैं सियासतदान नहीं हूं। मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि चाय वाले बाबू को, परसों जी न्यूज को इंटरव्यू दे रहे थे, 13 दिन तिहाड़ जेल से वापस लौटे एक पत्रकार साहब है सुधीर चौधरी, उनको इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू देते देते उन्होंने जब रोजगार की बात आई तो उन्होंने कहा कि जी न्यूज के ऑफिस के बाहर जो लोग पकौड़े तल रहे हैं वो भी तो रोजगार ही है। तो मुझे लगा चलो भैया अच्छा है, चाय से चल करके कम से कम पकौड़े तक तो आए। एक प्रधानमंत्री की भाषा और रोजगार पर बातचीत होने पर उनका जवाब, एक शायर 4 पंक्तियां पढ़ता है कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, क्या चाय वाले बाबू को। पीछे अंधेरा है, आप नजर नहीं आ रहे हैं, आप ताली वाली बजाते रहेंगे, शिरकत करते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप मौजूद हैं वहां पर। थोड़ा सा अपनी जिंदगी का एहसास दिलाइएगा इस प्रोग्राम में। मैं पढ़ता हूँ साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, मेरे दिल में जो कुढ़न पल रही है उनकी पंक्तियां पढ़ता हूं कि नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, क्या कहना, उस नजीब की मां की। स्वामी अग्निवेश जी के आदेशानुसार या यूं कहूं उनके आग्रह पर 3 बड़ी शख्सियतें यहां पर एक ऐसे वस्त्र में बैठी हैं जिस वस्त्र को मेरे सूबे में सिंबल बनाने की कोशिश की जा रही है। हालात ये हुए कि भगवा रंग जो एक बहुत मोहब्बत का पैगाम देता रहा है, चिश्तिया रंग जिसे कहा जाता है, आजकल दीवारें उससे रंगने का काम चल रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे हमारे सूबे में कभी हज हाउस की दीवार उस रंग से पोत दी जाती है, कभी डिवाइडर पोते जा रहे हैं, कभी सचिवालय पोत दिया जा रहा है। जब हज हाउस की उत्तर प्रदेश में दीवारें पोती गई तो एक पत्रकार साहब ने हमसे कहा इमरान साहब आपका इस पर क्या कमेंट है। तो मैंने कहा मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि हज हाउस की सामने की दीवारें भगवा रंग से पोत दी गई हैं, बहुत अच्छा किया गया है। कोई एक भाई उठे हरा रंग लेके चला जाए, कोई एक भाई उठे और सफेद रंग लेके चला जाए। ऊपर भगवा है ही, बीच में सफेद रंग पोत दीजिए, नीचे हरा रंग पोत दीजिए, तिरंगा हो जाएगा जो हिंदुस्तान की पहचान है, जो हिंदुस्तान की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह की कोशिश आज सलाम सत्तार साहब को कि सारे मजहबों के लोगों को, सारे धर्मों के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत माहौल बनाने की कोशिश की गई। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मजहब धर्म इससे हट करके मैं एक बात कह रहा हूं। दोस्तों आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं, यानी इमरान प्रताप बड़ी साहब की वीडियो को देख चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैंने आपसे कहा था कि सांसद इकरा हसन जी की तरफ से एक बड़ी उन्होंने दुखद खबर शेयर की अपने फेसबुक पेज पर। उन्होंने उसमें ये लिखा है, ये 2 तस्वीरें शेयर की, आप देख सकते हो उसको। इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा है कि लोकसभा क्षेत्र के ग्राम ऊंचा गांव के वीर सपूत हमारे भाई नितिन प्रजापति के शहीद होने पर की दुखद सूचना प्राप्त हुई है, जिससे मन बहुत दुखी हुआ है। मेरी संवेदनाएं शहीद नितिन के परिवार के साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिव्यांगजन की आत्मा को शांति मिले और परिवारजनों को असहनीय दुख सहने की शक्ति दे। चलते हैं जरा थोड़ा इनके कमेंट सेक्शन में, देखते हैं वहाँ पर लोगों ने क्या क्या कहा। किसी ने जय हिंद कहा,
किसी ने कहा विनम्र श्रद्धांजलि, किसी ने कहा कि ऊपर वाला फौजी भाई की आत्मा को शांति दे, किसी ने कहा कि बहुत ही दुख, ओम शांति ओम, किसी ने कहा विनम्र श्रद्धांजलि, किसी ने कहा जय हिंद, किसी ने कहा है तो RIP वाहे गुरु जी। तो ये इस तरीके से अपने अपने तेवर में लोगों ने कमेंट्स करे हैं। लेकिन इससे पहले शहनाई के और जादूगर भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि खिराज अकीदत पेश किए। सांसद इकरा सिंह है जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं कैराना लोकसभा सीट से। तो आप इस वीडियो को देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हम अपने DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर इसी तरीके का रिएक्शन वीडियो वक्त वक्त पर आप सभी के लिए लेकर हाजिर होते रहें। अगर वीडियो को बनाने में मेरी जो गलतियाँ कमियाँ रह जाती हैं, आप भी कमेंट्स करके बता दिया करें, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार कर सकें। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।